नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् भागवत के मुक्ति स्कंद में ये प्रसंग था जो आज 19 अप्रैल को आनंद रस रत्नाकर में लिया गया है। भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। तो नव योगेश्वर संवाद में ही होगा, क्योंकि दूसरा अध्याय है। तो दूसरे अध्याय में वहाँ एकादश स्कंद में नारद जी को प्रश्न किया भगवान कृष्ण के पिता ने, वसुदेव जी ने, कि हमको ज्ञान हो जाए ऐसा आप उपदेश करो। तो नारद जी ने फिर उपदेश किया है, उसमें नव योगेश्वर संवाद सुनाया है। तो वो जो 9 योगी हैं, एक एक राजा ने इनको एक योगी को एक प्रश्न पूछते हैं और एक योगी उसका उत्तर देते हैं। तो उसी नव योगेश्वर प्रसंग में एक योगेश्वर ने ये बात कही है, उसका नीचे अर्थ भी है। श्लोक है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद ईशाद अपेतस्य विपर्ययोस् अस्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजेत तम भक्त्या एकया ईशम गुरुदेवतात्मा। तो कह रहे हैं कि ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से, यानी ईश्वर की माया से, ईश्वर से विमुख पुरुष को ईश्वर की माया से अपने स्वरूप की विस्मृति होने से मैं मनुष्य हूँ इस प्रकार का भ्रम यानी विपर्य हो जाता है। तो अपने स्वरूप की विस्मृति का मतलब है कि स्वरूप से है जीव जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा आत्मा, जो भी शब्द हम प्रयोग करें तो वो उसका असली स्वरूप है, और उसकी विस्मृति हो गई। विस्मृति क्यों हुई? ईश्वर की माया से। तो कह रहे हैं कि ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से, यानी उनकी माया, ईश्वर की माया सबके ऊपर नहीं चलती। जो उनसे विमुख है, ईश्वर से विमुख है, यानी ईश्वर की ओर पीठ किए हुए है, तो वो संसार की ओर देख रहा है। तो संसार तो माया है ही है, तो उसको फिर अपने स्वरूप की विस्मृति हो ही जाएगी, क्योंकि वो तो संसार की ओर देख रहा है, तो संसार उसको फंसाएगा। तो वही ईश्वर की माया है। तो ईश्वर से विमुख हुआ, संसार की ओर देख रहा है, माया ने फंसा लिया, तो इस स्वरूप की विस्मृति हो गई। और फिर क्या हुआ? मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम यानी विपर्य हो जाता है। तो मैं मनुष्य हूँ, तो हम लोग क्या, अभी कोई पूछेगा तो हम अपने को क्या व्यवहार में ये थोड़ी कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, या मैं आत्मा हूँ, या मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, है ना, या भगवान का भक्त हूँ। तो वो भी हम व्यवहार में नहीं बोलते, हम अपने को मनुष्य ही बोलते हैं। तो व्यवहार अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। मतलब व्यवहार में तो जैसे व्यवहार होता है वैसे ही करना है। व्यवहार में तो मनुष्य को अपने को मनुष्य बताना है ना। और जो अपने हृदय में जो बात रखनी है वो यही है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, अथवा अगर वेदांती है तो मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ। तो वो ब्रह्म रूप से अपने को जान रहा है। अच्छा, अब जब मैं मनुष्य हूँ इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो गया, इसी श्लोक में बता रहे हैं। तो इस देह आदि अन्य वस्तु में तन्मयता के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। तो भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। तो द्वितीय अभिनिवेश का अर्थ क्या है? कि देह आदि अन्य वस्तु में तन्मयता के कारण, ये द्वितीय है, यानी अपना असली स्वरूप तो वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, या
ईश्वर के हम भक्त हैं, वो अपना असली स्वरूप है। पर अब वो असली स्वरूप नहीं होने के, विस्मृत होने के कारण मैं मनुष्य हूँ ये बात आ गई। और मैं मनुष्य हूँ तो फिर उससे जब उसका अभिनिवेश, यानी जब उससे अपने को पक्का समझेगा कि मैं मनुष्य ही हूँ, तो फिर वो उसको भय आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बुढ़ापा भी आएगा। शरीर मान रहा है ना, तो अपने को मनुष्य मान रहा है, तो मनुष्य बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, रोग आएगा। तो ये जो रोग और बुढ़ापा है, मृत्यु तो सबको ही भय देती है, पर रोग बुढ़ापा जो है तो आदि कह दिया, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम करके बड़ी लिस्ट है। तो इससे सब ले लेना, आदि अनेकों भय होते हैं। तो भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्याद ईशाद अपेतस्य विपर्योस अस्मृति ही। ये प्रथम पंक्ति समझा दी है। दूसरी पंक्ति में क्या बता रहे हैं वो नव योगेश्वर, इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। तन्माया मतलब ये ऊपर की बात क्यों हुई, माया के कारण वहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आगे है अतः है, यानी इस कारण से मतलब चूँकि वो माया में पकड़ा गया है, तो बुद्ध है जो बुद्धिमान है ना, जो थोड़ा समझदार है, आभजेत यानी उसको ये करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए। आभजेत तो ईश्वर का भजन करना चाहिए। वो भजन करना कौन बताएगा, उसको कैसे करना है? तम भक्त्या एक या यानी अनन्य भक्ति, ईशम गुरु देवतात्मा। ईश्वर की भक्ति का तो बता रहे हैं, पर गुरु देवतात्मा, इस गुरु देवतात्मा को आज के पृष्ठ में महर्षि बहुत स्पष्टतया एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तो खाली इतना ही अर्थ किया है कि अपने गुरु को ही आराध्य देव। गुरु देवतात्मा का मतलब गुरु ही हमारे देवता है, कोई और अलग से आराध्य देव नहीं है। उन्हीं को परम प्रियतम मानकर भक्तिया एकया ईशम, तो उन्हीं को ही परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा, है ना, अनन्य एकया बोले ना, तो एकया का अर्थ होता है अनन्य भक्ति। एकया भक्ति यानी अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। तो गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मान रहे हैं और भजन ईश्वर का कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा वो समझाएंगे। तो श्लोक का अर्थ महर्षि ने समझा दिया, अब अपने प्रवचन में समझा रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न उठा रहे हैं। अब एक प्रश्न उठाते हैं कि यह संसार में जितना भय है वह अज्ञान से ही कल्पित है। तो जब अपने स्वरूप को जान लेंगे तब ये सारे भय अपने आप ही मिट जाएंगे, तब परमेश्वर का भजन करने की क्या ज़रूरत है। ये प्रश्न का स्वरूप है। कोई ऐसा पूछे कि भाई जब अपने स्वरूप को जान लेंगे तो भय सब मिट जाएगा और अपना काम बन जाएगा, तो ये ईश्वर के भजन की कोई बात समझ में नहीं आ रही है, उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं लगती। उसको समझा दें कि ईश्वर के भजन का क्या रोल है, परमेश्वर का भजन करने की क्या ज़रूरत है। ये मानो कोई प्रश्न कर रहा है, तब महर्षि कह रहे हैं भाई मेरे ये बात तो ठीक है ना, जो तुम कह रहे हो कि भाई अज्ञान से ही कल्पित है, संसार में जितना भय है और जब स्वरूप को जान लेंगे तो सारे भय अपने आप ही मिट जाएंगे, ये बात गलत नहीं है, बात तो ठीक है। पर इसके साथ में जो एक और बात है उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया। क्या? लेकिन भय जो है वह माया से होता है, यानी तुम तो सिर्फ बोल रहे हो ना अज्ञान से ही कल्पित है, तो संसार में जितना भय है वो अज्ञान से ही कल्पित है, ये तुम्हारी बात ठीक है। पर वो अज्ञान का परिणाम क्या होता है? अज्ञान का परिणाम ये होता है कि वो संसार में उसकी रुचि हो जाती है, तो उसी को तो माया बोलते हैं, यानी ईश्वर की ओर न देखकर वो संसार की ओर देख रहे हैं, तो वो माया से उसको भय हो रहा है। अज्ञान तो मूल में है, जैसे जड़ है तो हमको दिख तो रहा है, सिर्फ जब बाहर जाएंगे तो पौधा दिख रहा है, उसकी जड़ कहाँ दिख रही है ना। तो ये जो प्रश्न करने वाला जड़ की बात कर रहा है कि अज्ञान से ही तो भय हो रहा है, तो अज्ञान से भय हो रहा है तो हम अज्ञान मिटा देंगे। और महर्षि समझा रहे हैं कि भाई तुमने सुन लिया है कि अज्ञान से होता है, पर अज्ञान तो बाद में समझ में आएगा। पहले ये जो दिख रहा है मतलब पौधा दिख रहा है ना, जड़ थोड़ी दिख रही है।
तो इसलिए जो दिख रहा है मतलब ये माया जो है, संसार है, उसमें वो फंसा हुआ है, उसके कारण भय है। क्योंकि कुछ करने को गया और बाद में वो गुंडों का भय लगा उसको, है ना। तो ये अज्ञान वाला बात तो जो तू कह रहा है वो तुम्हारी ठीक है, पर वो बाद की बात है। पहले ये जो एकदम प्रैक्टिकल जो बात है वो बता रहे महाराज। प्रैक्टिकल क्या है कि ये भय जो है वो माया से होता है, इसलिए बुध अभजेत, बुद्धिमान मनुष्य का ये कर्तव्य है कि जिसकी माया से ये भय होता है ना, तन माया, तो तन माया मतलब ईश्वर की माया से हो रहा है भय, तो ईश्वर का ही भजन करो। तो ईश्वर का भजन करोगे तो फिर वो क्या करेगा, वो माया को हटा लेगा, अपना दर्शन दे देगा। माया इसमें क्या करती है, प्रश्न ये उठा कि भाई अज्ञान का, वो तो वही समझ रहा था कि अज्ञान से कल्पित है, अज्ञान को हम हटा लेंगे, बात बन जाएगी, ईश्वर का भजन करने की ज़रूरत नहीं है। तब ये अगला प्रश्न है कि माया इसमें क्या करती है। इसको प्रश्न उठाकर महर्षि इसका उत्तर दे रहे हैं। माया क्या करती है, सुनो। माया इसमें यह करती है कि जब आदमी ईश्वर की ओर पीठ कर देता है और संसार की ओर मुँह कर लेता है तो अपने स्वरूप को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको अपना स्वरूप मालूम होता तो वो संसार की ओर मुँह कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मैं तो कल भी मैंने सुनाया था कि शायद आप लोगों को नहीं, दोपहर को कोई आए तो उनको सुनाया कि करोड़ों नहीं अरबों का खजाना गड़ा हुआ है और उस पर व्यक्ति बैठा है और है ना, आगे कटोरा रख रखा है और वो उसकी उसी की ज़मीन है, पर फिर भी चूँकि पैसा नहीं है इसलिए वो भीख मांग रहा है और अरबों का खजाना उसके नीचे ही गड़ा हुआ है। तो ऐसे ही जो हमारा स्वरूप है तो स्वयं परमात्मा ही हमारे स्वरूप रूप से है और हम जो है संसार की ओर देख के भिखमंगे हो रहे हैं, हमको ये सुख चाहिए, ये सुख चाहिए, ये सुख चाहिए। तो वो जो करोड़ों का अरबों का खजाना है ना, हमारे हृदय में ही परमात्मा बैठा है, वो सब गड़बड़, मतलब उसका कोई लाभ ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि माया इसमें यह करती है कि जब आदमी ईश्वर की ओर पीठ कर देता है और संसार की ओर मुँह कर लेता है तो अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं ही अरबपति हूँ, मैं ही। तो देखो भगवान की ओर मुख और संसार की ओर पीठ होनी चाहिए। तो होना क्या चाहिए, मतलब भगवान की ओर मुख कर लेवे और संसार की ओर पीठ कर लेवे, तब तो माया तुमको फंसावेगी नहीं, अन्यथा वह फंसा लेगी। संसार में इसी ढंग से लोग फंसते हैं कि दूसरी चीज़ को लुभावनी देखकर उधर को चले गए और वहाँ जाने पर फंस गए। तो ऐसे ही होता है, फंसने का जो होता है कारण वो यही है। अतः समझदार का काम है कि उस ईश्वर का अनन्य भक्ति से भजन करे। तो जो मूल श्लोक में बात आई है उसको फिर से महाराज ने बता दिया कि समझदार का क्या काम है, ईश्वर का अनन्य भक्ति से भजन करे। अभी ये जो लास्ट 2 पैराग्राफ है उसमें ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे महाराज। ईश्वर के बारे में कुछ बताना चाहिए तो वही सुनो। एकमात्र ईश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा का साक्षात्कार करके हमें इसी में सुखी होना है। अरे भाई दिखे तब तो उसके साथ मिलें, अभी रुक जाओ। क्या महाराज कह रहे हैं कि एकमात्र ईश्वर, उसके पहले भी कह दिया ईश्वर की अनन्य भक्ति, ईश्वर का अनन्य भक्ति से भजन करे। तो उसके बाद भी और भी बोल रहे हैं एकमात्र ईश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा का साक्षात्कार करके हमें इसी में सुखी होना है। तो ये जो आप बार बार बोल रहे हैं कि उसी में सुखी होना है, उसी का भजन करो, तो अब हमारा प्रश्न और है क्या, अरे भाई दिखे तब तो उसके साथ मिलें, वो दिख ही नहीं रहा है ना। तो दिख जाता तब तो चलो हम उसके साथ मिल लेते, उसका साक्षात्कार कर लेते, पर दिख ही नहीं रहा है तो उसका साक्षात्कार कैसे करें, वह दिखता तो है नहीं, कैसे उससे मिले। तब संत लोग समझाते हैं, बोले कि जब तक न मिले तब तक उसको ढूंढो। कहने का मतलब कोई वस्तु दिख नहीं रही है पर आपको किसी ने बता दिया है कि है वो, तो फिर आप उसको ढूंढते हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार जब संतों ने बता दिया है कि ईश्वर है तो भले नहीं दिख रहा है पर जैसे संत बताए हैं वैसे भजन करोगे तो वो दिखेगा भी। तो इसलिए उसको ढूंढो। तो ढूंढो का मतलब साधना करो, और जब दिख जाए चलो भाई ठीक है, साधना करने से
ईश्वर प्रसन्न हो गया, उसने दर्शन दे दिया, दिख गया, तब उसके साथ लिपट जाओ। अब उसको छोड़ना नहीं। लिपट जाओ मतलब अब मिल गया तो छोड़ना नहीं। अच्छा, पर यहाँ तो वो बार बार यही प्रश्न कर रहा है ना कि भाई दिखें तो उसके साथ मिलें। तब महर्षि समझा रहे हैं कि यदि ढूंढना बंद कर देंगे और दूसरे के साथ यानी संसार के साथ रहने लग जाएंगे तो सतीत्व चला जाएगा। तो सतीत्व चला जाएगा का अर्थ क्या है कि हमको तो ईश्वर ही चाहिए और ईश्वर नहीं मिल रहा है, ढूंढने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, और फिर बाद में संसार से प्यार कर लिया तो हमने अपने मन में ये पक्का कर लिया था कि ईश्वर को ही हम अपना पति बनाएंगे। तो ये जब पक्का कर लिया और जाके फिर संसार से शादी कर ली तो ये सतीत्व चला गया। सतीत्व चला गया यानी तुम्हारा जो भी पहले का सोचना था है ना, वो एकदम गलत हो गया। अब तुमने कुछ दूसरा ही काम कर लिया, तो अब ईश्वर क्या करेंगे? तुम ढूंढते रहते, वो मिल जाते, फिर तुम उससे शादी कर लेते, मतलब उससे लिपट जाते, उससे उसको अपने जीवन में हमेशा बनाए रखते, तब तो तुम्हारा सतीत्व रह जाता। पर अब तुमने जब उसको ढूंढना ही बंद कर दिया, यदि ढूंढना बंद कर देंगे और दूसरे के साथ संसार के साथ रहने लग जाएंगे तो सतीत्व चला जाएगा, यानी फिर तुम्हारी रुचि ही नहीं रहेगी, क्योंकि संसार में जो भी है सुख दुख उसको तुम सहन करते रहोगे और तुमको लगेगा कि ये जीवन है, ऐसे ही जीना पड़ेगा। और ढूंढ लेते, थोड़ा उधर परिश्रम कर लेते और वो मिल जाता, तो ये सब है ना पूरा का पूरा जो है ये माया का चक्कर ये ख़त्म हो जाता। अच्छा, ये बात कैसे बनेगी कि उसी को ढूंढें? अब ढूंढने को लेकर ही महर्षि आखिरी पैराग्राफ में समझा रहे हैं। क्या यह बात कैसे बनेगी कि उसी को ढूंढें? यानी संसार जब सामने है तो उसमें तो लगना बहुत आसान है, पर आप बार बार कह रहे हैं कि उसी को ढूंढो, नहीं तो सत्य तो चला जाएगा। तो ये बनेगी कैसे बात? मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कठिन लग रहा है ये। तो वो बता रहे नहीं कठिन नहीं है, क्योंकि मूल श्लोक में ही बताया क्या, तम भक्त्या एकया ईशम गुरुदेवतात्मा। अब ये जो है ये मुख्य पृष्ठ का पूरा लबोलबाब ये आखिरी पैराग्राफ है। क्या? तो देखो, परमात्मा की प्राप्ति के पहले अपने जीवन को ढंग से ले चलना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि परमात्मा की प्राप्ति तो पक्की होगी ही, पर वो कब होगी? जब परमात्मा दिखेगा कि ये जो है व्यक्ति इतना प्यार करता है कि जो जो गुरुदेव ने शास्त्रों ने बताया वो सब अपने जीवन में उसका पालन करता है। तो इस प्रकार से अपना जीवन जो है वो अपने जीवन को ढंग से ले चलना पड़ेगा। का मतलब कि जैसे ये करो ये मत करो शास्त्रों में आया है, तो ढंग से जो अपने जीवन को ले चलेगा, मतलब जो करो कहा है वही करेगा, जो नहीं निषिद्ध किया है वो नहीं करेगा। तो ये ढंग से ले चलने का मतलब है एक बात। अच्छा, जब तक अपने आप में आत्मा और परमात्मा की एकता नहीं दिखती, तब तक गुरु को ही देवता देखो और गुरु को ही आत्मा देखो। जब तक अपने आप में आत्मा और परमात्मा की एकता नहीं दिखती, तो परमात्मा तो हो गया देवता और आत्मा हो गया स्वयं में। तो अब कह रहे हैं कि दोनों ही नहीं दिख रहा है। अपने आत्मा में आत्मा और परमात्मा की एकता नहीं दिखती, मतलब मैं आत्मा हूँ इसका भी ज्ञान नहीं है और परमात्मा के साथ मेरी एकता है उसका भी ज्ञान नहीं है। तो दोनों चीज़ नहीं है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि तब तक गुरु को ही देवता देखो, यानी गुरु ही हमारा परमात्मा है और गुरु को ही आत्मा देखो। आत्मा को अभी तुम नहीं समझ रहे हो, तो इसलिए ऐसा भाव करो कि गुरु ही मेरी आत्मा है और गुरु ही परमात्मा है। अच्छा, तो 2 पॉइंट हो गए। एक तो जीवन को ठीक ढंग से ले चलना पड़ेगा, और दूसरा ये आत्मा परमात्मा वाली बात जो है वो दोनों के दोनों गुरु में ही देखनी है। कब तक? जब तक आत्मा परमात्मा का एकत्व तो अनुभव नहीं हो जाए। तो ठीक है, हम गुरु में देख लेंगे। गुरु क्या करेगा? बोले देवता माने इष्ट तत्पदार्थ और आत्मा माने अपना परम प्रेमास्पद त्वम पदार्थ। तो जब तक तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ की एकता तुमको तत्वज्ञान से नहीं मालूम पड़ती, तब तक गुरु में तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ की एकता देखो
कि यही आत्मा है और यही परमात्मा है। अब महर्षि ने तीसरा सूत्र स्पष्ट कर दिया। पहला सूत्र जीवन को ठीक ढंग से चलाना है, दूसरा गुरु को ही देवता और गुरु को ही आत्मा मानना है। पर गुरु को देवता गुरु को आत्मा कैसे माने, उसमें भाव क्या बनना चाहिए, उसको ये अभी जो मैंने पंक्ति पढ़ी उसमें महर्षि समझा रहे हैं। देवता का अर्थ होता है इष्ट, यानी जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो क्या है, ईश्वर, उसी को तत्पदार्थ बोलते हैं अपने वेदांत में। और आत्मा माने अपना परम प्रेमास्पद त्वम पदार्थ। तो आत्मा तो हमको यहाँ अनुभव हो रहा है और परमात्मा जो है वो सामने अनुभव हो रहा है। तो सामने अनुभव होने वाला हमारा इष्ट है, हम उसको बहुत प्यार करते हैं और इससे तो हमारा प्यार है ही है। तो आत्मा और परमात्मा ये दोनों समझा के आगे के वाक्य में बोल रहे हैं कि जब तक तत्पदार्थ और तम पदार्थ की एकता तुमको तत्व ज्ञान से नहीं मालूम पड़ती, तब तक गुरु में तत्पदार्थ और तम पदार्थ की एकता देखो कि यही आत्मा है। क्या मतलब, गुरु को तो अनुभव है ना कि आत्मा परमात्मा एक है, तो इसलिए गुरु को ही अपना सर्वस्व समझ के और ये कोशिश करो कि वो भाव मेरे हृदय में भी आवे। जो गुरु को आत्मा परमात्मा की एकता का निश्चय है वो निश्चय मेरे में भी आवे। ऐसे करके जब तुम साधना करोगे तो आगे महर्षि समझाते हैं कि परमात्मा होने से महत्ता होगी और आत्मा होने से प्रियता होगी, क्योंकि आत्मा में प्रेम होता है एवं परमात्मा में महत्व बुद्धि होती है। तो ये देवता यानी गुरु को देवता मान के फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि महत्व बुद्धि पहले तुम्हारी नहीं थी कि भाई गुरु ही सब कुछ है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक तो हम लोग बोलते हैं, पर ये महत्ता नहीं थी। तो अब ये जो नवयोगेश्वर वाला जो ये श्लोक है, इसमें स्वयं नवयोगेश्वर ने स्पष्ट कह दिया है कि यही करना है। प्रश्न ये उठा है कि ये बात कैसे बनेगी कि उसको ढूंढें, तो उसी को ढूंढने का ये तरीका है। तरीका क्या है कि आत्मा भी गुरु ही है, परमात्मा भी गुरु ही है, और वो आत्मा परमात्मा उनके लिए तो एक ही है। तो उन्हीं का ध्यान करो, गुरु का ही। तो गुरु का ध्यान करने से ही ये ढूंढने वाली तुम्हारी स्थिति बन जाएगी, मतलब ये तुम्हारा जो प्रोग्रेस हो रही है। अब आखिरी वाक्य में लिख रहे हैं, इस पैराग्राफ के आखिरी वाक्य में, आखिरी दो वाक्यों में, परमात्मा होने से महत्ता होगी और आत्मा होने से प्रियता होगी। ये बात तो हो गई, क्योंकि आत्मा में प्रेम होता है, परमात्मा में महत्व बुद्धि होती है। तो ठीक है, वो बात भी क्लियर हो गई। अब जो अंतिम मतलब पैराग्राफ है छोटा सा, अतः जब तक अपने स्वरूप का ठीक ठीक बोध न हो तब तक बोध को मूर्तिमान गुरु के रूप में देखना चाहिए। सीधी बात है कि स्वरूप का ठीक ठीक बोध होना तो बहुत आगे की बात है, पर तब तक क्या करना है कि बोध को मूर्तिमान गुरु के रूप में देखना चाहिए कि हमारे जो गुरु हैं तो वो तो प्रकट ही हैं, वो तो मूर्तिमान ही हैं। तो उनके रूप में ही ये ज्ञान भी, बोध भी, आत्मा परमात्मा सब कुछ वही हैं। मेरे साधन तुम्ही मेरे भजन तुम्ही, ऐसे करके एक भजन है ना, गुरुदेव 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 गुरुदेव, मेरा साधन तुम्ही मेरा भजन तुम्ही, ऐसे करके। तो वही सब कुछ है। जब तक बोध नहीं है तब तक बोध को मूर्तिमान गुरु के रूप में देखना चाहिए। और अंतिम वाक्य है, इसी प्रकार ही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। यानी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का तरीका ही यही है, गुरु का जो है सहारा लेके, गुरु में ही सब भाव करके और आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो इस प्रकार से ये आज का पृष्ठ 19 अप्रैल का पूरा हुआ। अब कल हम जो है भगवान की राय में राय मिलाओ, ये भी गीता दर्शन भाग 9 गीता 11वां अध्याय उसमें से लिया है, उसको कल देखेंगे।